Hello everyone, my name is Aditi Garg from Goyal Academy. Today again we are going to take the topic area and perimeter. हमने इसके पहले 5 क्वेश्चंस कुछ करे थे फर्स्ट पार्ट में, अब हम सेकंड पार्ट के साथ में कुछ और नए क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। देखते हैं उन्हें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या शो कर रहा है, एक फ्रेम दिख रही है हमें। क्या शो कर रहा है डायग्राम से? सबसे पहले हमें ये चीज समझना, अगर डायग्राम गिवन है तो कि हमें क्या चीज शो हो रही है, एक फ्रेम शो हो रही है। अब उसके सबके डायमेंशंस गिवन है कि क्या क्या डायमेंशंस है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। मतलब उन्होंने एक चीज बोल दी है कि हमें अलग अलग सेक्शंस के एरिया निकालना है, पर विड्थ क्या है, सेम है। अब हमारे पास देखो आप, इधर 28 सेंटीमीटर की है टोटल हाइट, अंदर वाली जो हाइट है वो है 20 सेंटीमीटर की। अब हम विड्थ कैसे निकालेंगे? विड्थ हम इधर से भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी, अगर 28 को 20 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8। तो मतलब ये वाली विड्थ और ये वाली विड्थ दोनों मिलाकर के कितनी हो गई हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर को हम इक्वली डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारी विड्थ कितनी आ जाएगी, ये वाली विड्थ आ जाएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर टोटल था, उसमें से हमने उसको माइनस कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये हो गई ये भी 4 सेंटीमीटर। और उन्होंने क्या बोला था, सबकी विड्थ इक्वल है, तो चारों तरफ से विड्थ कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अब हम किस तरीके से सेक्शंस के, अलग अलग सेक्शंस के सॉल्व करते हैं। क्या दिख रहा है हमें, ये वाला कौन सा पॉलीगॉन दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में शेयर करा था, दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे चेक करते हैं। अब हमें यहाँ पर एक एक सेक्शन को सॉल्व करेंगे हम। तो एरिया ऑफ A1 B1 B इज इक्वल टू एरिया ऑफ, कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है। क्यों? क्योंकि इनकी जो पैरेलल साइड्स है वो क्या है, सेम है। तो एरिया ऑफ डी B1 C1 C, ठीक है। तो हम एक का एरिया निकाल लेंगे तो हमारे दोनों सेक्शन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं एक का एरिया। क्या निकालेंगे, इस वाले का एरिया निकाल लेते हैं या फिर इस वाले का निकाल लेते हैं। हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो क्या हो जाएगा, हाफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, B1 C1 प्लस BC, और हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली, दैट इज कितनी निकाल ली थी हमने, 4। तो हाफ पैरेलल साइड्स का सम देख लेते हैं, 16 प्लस 24 इंटू 4 इक्वल टू हाफ 40 इंटू 4। यही करेंगे आप, ये 2 से कैंसल, 2 40 इंटू 2 कितना होता है, 80। यूनिट क्या है हमारी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारा कितना आ गया, एरिया ऑफ A1 B1 B, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया। अपन नेमिंग कर लेते हैं, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्शन 1 एंड 2 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ये मैंने नेमिंग इसलिए दिया है कि आप लोगों को समझने में इजी हो जाएगा। 2 एरिया निकाल लिया। अब थर्ड सेक्शन फोर्थ सेक्शन, इसको हम दे देते हैं थर्ड, इसको दे देते हैं फोर्थ। थर्ड सेक्शन फोर्थ सेक्शन भी हमें दिख रहा है इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं ये भी दोनों क्या है, ट्रेपेजियम है। वापस हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ A1 B1 D इज इक्वल टू एरिया ऑफ B1 C1 C। अगेन ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाया, हाफ ऑफ, किसी भी एक सेक्शन में लगा सकते हैं, जैसे मैंने थर्ड वाले सेक्शन में अगर लगाती हूँ या फोर्थ वाले सेक्शन में लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो B1 C1 प्लस BC, और हाइट कितनी है हमारी, यहाँ पर भी 4, ये 2 से ये कैंसल, दैट इज 2। अब B1 C1 कितना है, 20 गिवन है हमारे पास, और BC हमारे पास 28 गिवन है। वैल्यूज रखेंगे हम डायरेक्टली और
हमने ये कट कर दिया था 2 के टेबल से 1 टाइम और 4 को 2 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई में क्या बचा हमारे पास है 2, तो 48 इंटू 2 करेंगे। 48 इंटू 2 कितना हो जाएगा, नहीं 96 होगा। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, एक हमारे पास ये आ गया, सेकंड में मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ सेक्शन थर्ड एंड फोर्थ विल बी इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमारे पास क्या हो गया, अब आप लोग देख सकते हैं कितनी जल्दी निकल गया, पूरा चारों सेक्शन का एरिया निकल गया। एक सेक्शन और हमारे पास बचा है ये वाला, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमें क्लियरली दिख रहा है ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हो जाएगी हमारी 20, ब्रेड्थ हो जाएगी 16। नेक्स्ट पे चेक करते हैं A1 B1 C1 D1, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल A1 C1 B1 C1 D1 कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है हमारे पास, हम क्वेश्चन में गिवन है 20 और ब्रेड्थ है 16, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 20 इंटू 16, 16 टू सा 32 होता है और 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका आ गया, एरिया ऑफ सेक्शन फिफ्थ। तो अब आप लोग क्या देख सकते हो कि हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे सेक्शन का एरिया निकाल लिया। इन्होंने अभी हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, एरिया ऑफ ईच सेक्शन निकालने के लिए। अगर बाय चांस क्वेश्चन में ये आ जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ द फ्रेम, तब हमें बीच वाला पोर्शन खाली होता है हमेशा फ्रेम का, तो सिर्फ हम आउटर वाले एरिया को निकाल करके प्लस कर लेंगे और एड ऑल दिस एरिया ऑफ द ऑल द पार्ट्स, तो हम सभी पार्ट्स को ऐड कर देंगे। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक सॉल्यूशन यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड, अभी तक हमें क्या हो रहा था, लेंथ ब्रेड्थ दी हुई थी, एरिया निकालने का पूछा हुआ था। अब क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया, एरिया निकालने का, एरिया गिवन है और हमें हाइट भी गिवन है, एक और जो पैरेलल साइड है वो दिया हुआ है, एक अदर साइड जो है वो निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ट्रेपेजियम एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, उसको नेमिंग दे देते हैं ए बी सी और डी। अब यहाँ से एक हाइट ले लेते हैं, इसको मैं नेम दे देती हूँ एम। हमारे पास हाइट क्वेश्चन में गिवन है 15 मीटर, एक साइड दी हुई है दैट इज 20 मीटर, दूसरी साइड हमें निकालना है। और एक और चीज क्या गिवन है, एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू 480 मीटर स्क्वायर। जो गिवन होती है वो सारी चीजें पहले लिख लो और फिर फाइंड आउट कर सकते हैं हम इजीली, क्योंकि हमारे पास गिवन आइटम सारी होती है। हाइट हो जाएगी हमारे पास 15 मीटर और लेंथ हमारे पास एक साइड है दैट इज डीसी, वो कितनी दी हुई है 20 मीटर। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, पहले भी हम देख चुके हैं क्या होता है ट्रेपेजियम का एरिया, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज ए बी प्लस सी डी और इनटू हाइट दैट इज बी एम। क्लियर है सभी को? इस तरीके से होगा, हाफ एरिया हमें गिवन है, कितना है एरिया 480 मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ पर एरिया की जगह लिख देते हैं 480 इक्वल टू 1/2। ए बी की हमें वैल्यू दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है, वो हमें फाइंड करना है। और सी डी की वैल्यू हमें दी हुई है दैट इज 20 इनटू हाइट कितनी हो जाएगी हमारी 15। अब मैं वही सब चीजें करती हूँ, डिवीजन में है इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 15 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा, ए बी प्लस 20। 15 और 480 हमारा जाएंगे 5 के टेबल से, ठीक है, तो 15 3 टाइम्स 9 जा 96, 3 से अगेन चला जाएगा 32, तो 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा 64 इक्वल टू ए बी प्लस 20। अब हमें ए बी निकालना है,
20 को हम उधर ले जाएंगे, यहाँ पर प्लस में है तो क्या हो जाएगा 64 माइनस 20 दैट इज 44 यूनिट क्या आ जाएगी मीटर। मीटर लिखा है तो मीटर लगाएंगे, सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर लगाएंगे। ये जो हमें साइड निकालनी थी उसका ये फाइनली आंसर आ गया। मतलब हमारी ए बी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 44 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ दिस फिगर, मतलब ये पूरा फिगर जो है इसका एरिया हमें निकालना है। और मतलब क्वेश्चन ही क्लियरली बता रहा है कि सम ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम और एक रेक्टेंगल। हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पार्ट्स करे थे 1 2 3, हम इसमें भी वही कर लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा 1 2 एंड 3। और यहाँ पर नेमिंग नहीं दी हुई है तो हम नेम्स दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ की लेंथ है, यहाँ की लेंथ है, कैसे है क्योंकि ये 10 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, पर अब हाइट कहाँ है, हाइट तो हमारे पास है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे देखो, लेकिन क्वेश्चन में दी हुई है टोटल हाइट 70, ये वाली अंदर वाली हाइट दी हुई है 50, तो 70 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 20। 20 की हाइट इधर भी है इधर भी है, मिला करके कितनी है 20, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे बाय 2, तो इधर हाइट कितनी हो जाएगी 10 और इधर की हाइट भी कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, अब हाइट आ गई हमारे पास, अब हम एरिया निकाल लेते हैं। पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी, एंड एक चीज और, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ जी एच। दिख रहा है हमें, क्यों, क्योंकि इसकी जो लेंथ है दोनों की वो सेम है, हाइट भी सेम है, तो हम दोनों का एक ही एरिया निकाल करके और उसे ट्वाइस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ कंप्लीट, मतलब इसमें हो जाएगा। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ दिस फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों का एरिया सेम है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल सी डी एफ ई। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं इस फिगर का एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी सी डी, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 2, क्यों, क्योंकि दो एरिया है, दो ट्रेपेजियम है, तो ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज 30 प्लस 10, और हाइट कितनी है दैट इज आल्सो 10। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है हमारे पास 50 और ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास 10। ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 10 इज 40 इंटू 10, ठीक है, प्लस 500, 40 इंटू 10 इज 400 प्लस 500 कितना हो जाएगा 900, यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इस फिगर का एरिया हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत 3 या 4 स्टेप्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था और स्कोरिंग क्वेश्चन है, आते ही है इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इस पूरे फिगर का एरिया हमें निकालना है और सारी हमारे पास चीजें गिवन है, तो अब हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे अब हम देख लेते हैं इसको। जब सारी चीजें गिवन है और ये हेक्सागोन है, देखो कितनी साइड्स हो रही है 1 2 3 4 5 6, तो हम इस फिगर को क्या बोलेंगे हेक्सागोन। हेक्सागोन का एरिया निकालना है। अब इसको हम इक्वली पार्ट्स में, इन सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये फर्स्ट बोल देते हैं, ये सेकंड बोल देते हैं, ये थर्ड बोल देते हैं, ये फोर्थ बोल देते हैं, इसको फिफ्थ बोल देते हैं, और इस वाले पार्ट को हम सिक्स्थ बोल देते हैं। ठीक है, इन सभी को प्लस करके हमें पूरे हेक्सागोन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, एरिया ऑफ हेक्सागोन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल MAN प्लस एरिया ऑफ, ये क्या दिख रहा है आप लोगों को ट्रेपेजियम,
तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ANCO प्लस अगेन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला भी एक ट्राइंगल है, POC प्लस नेक्स्ट हमारा फोर्थ वाला सेक्शन, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगेन MBR प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगेन, एक और ट्रेपेजियम है, दो ट्रेपेजियम है और चार ट्राइंगल है हमारे पास, BRQD BRQD अगेन प्लस सिक्स है, 1 2 3 4 5 और ये सिक्स वाला है, अगेन ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PDQ। ठीक है, अब सब में हम फॉर्मूलेज लगा देते हैं और वैल्यूज पुट ऑन कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एवरीबॉडी नोज हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, तो हाफ इंटू MA इंटू AN, ये फर्स्ट। सेकेंड का हमने फॉर्मूला पहले के क्वेश्चंस में देख चुके हैं, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है, AN प्लस OC इंटू AC प्लस थर्ड वाले का ट्राइंगल का यहीं पर लिख लेते हैं, हाफ बेस कितना हो जाएगा CP इंटू हाइट हो जाएगी CO। ठीक है, फिर प्लस फोर्थ वाले सेक्शन का हाफ MB इंटू BR प्लस ये ट्रेपेजियम है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज AB और DQ, नहीं BR प्लस DQ इंटू हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास BD प्लस अगेन हाफ DQ इंटू PD। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो हमें किस किस की वैल्यू दी हुई है, AM की वैल्यू दी हुई है, यस AM की भी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पर वैल्यूज को लिख करके बता देती हूँ आपको, क्या हो जाएगी हमारी MA की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पर, MA की वैल्यू 2 है, AN की वैल्यू 3 है, यहाँ पर नहीं लिखा है, अब AN की अगेन हमारे पास 3 है, OC को हम क्या लिखेंगे 5 है, और AC को क्या लिखेंगे, AC की वैल्यू नहीं दी हुई है हमारे पास, तो AC को हम लिख सकते हैं MC माइनस MA, MC की वैल्यू हमें गिवन है 6 और MA की वैल्यू 2 है। फिर CP देखो आप, CP दिया है क्या हमारे पास, नहीं दिया है, CP नहीं दिया है तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं MP माइनस MC, MP माइनस MC, और CO की वैल्यू गिवन है क्या, हाँ गिवन है, दैट इज 5। नेक्स्ट में अपन देख सकते हैं MB गिवन है क्या, MB गिवन है, दैट इज 4। BR गिवन है अगेन 4, ये रहा BR, और MB अभी हमने देखा था दैट इज 4। ठीक है, BR अगेन हमारे पास गिवन है 4। अब DQ देख लेते हैं, DQ भी गिवन होगा दैट इज 2, और BD देख लेते हैं, BD नहीं होगा गिवन। BD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अगेन लगाएंगे, BD के लिए क्या करते हैं हम MD माइनस MB, यहां तक आ रहा है सभी को समझ में। DQ के लिए क्या करेंगे हम, DQ हमें गिवन है, पहले भी हमने लिखा हुआ है 2, और PD हमें गिवन है, नहीं दिया है, तो इसके लिए हम लिख लेंगे अब हम MP माइनस MD।
इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सारी वैल्यूज को पुट ऑन कर देंगे, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को पूरी, इक्वल टू हाफ यहां से देख करके हम सॉल्व कर सकते हैं, हाफ ऑफ 2 इंटू 3 प्लस हमारा ट्रेपेजियम है हाफ ऑफ, अगेन नेक्स्ट हो जाएगी हमारे पास 3 इंटू 3 प्लस 5 दैट इज 8, और MC माइनस MA कितना हो जाएगा, MC ये गिवन है दैट इज 6 और MA है 2, तो 4 हो जाएगी हमारी हाइट। तो 5 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 प्लस 5 कर देंगे और हाइट हो जाएगी हमारे पास 6 माइनस 2 दैट इज 4, तो 6 माइनस 2 को हम एज इट इज लिख देते हैं। फिर अगेन हमारा एक और ट्राइंगल था, उसकी लेंथ हमारे पास गिवन थी, हाइट और लेंथ हमारे पास दोनों चीज गिवन थी, वो कितनी हो जाएगी 9 माइनस 6 इंटू 5। फिर एक और बार आ जाएगा, कौन सा आएगा, ट्राइंगल ही आएगा अगेन, फोर्थ वाला सेक्शन जो है उसकी दोनों की हमारे पास गिवन है, तो 4 इंटू 4 हाफ ऑफ 4 इंटू 4। इसके बाद कौन सा सेक्शन है, इसके बाद हमारे पास ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में हम प्लस करेंगे पैरेलल साइड्स को, दैट इज 4 प्लस 2 और BD की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 4 प्लस 2 इंटू BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस 4 प्लस लास्ट सेक्शन है हमारे पास दैट इज ट्राइंगल, अगेन क्या हो जाएगा ये वाला सेक्शन का हाफ ऑफ 2 इंटू 9 माइनस 7, ये कितना हो जाएगा 6 बाय, ये 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ 3 बचा, हाफ ऑफ 8 इंटू 4 प्लस हाफ ऑफ 9 माइनस 6 इज 3 इंटू 5 प्लस हाफ ऑफ 16 प्लस हाफ ऑफ 6 प्लस ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा हमारे पास सिर्फ 2, ये यहाँ पर 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ रहा है 3 प्लस 16 प्लस 15 अपॉन में 2 प्लस यहाँ पर ये कैंसिल कर सकते हैं हम 8, ये भी कैंसिल हो जाएगा 3, 9 प्लस 2। अब इसको जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे 15 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं 7.5, इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 45.5, और यूनिट हमारी क्या थी, यूनिट लगाना जरूरी है कंपलसरी, दैट इज सेंटीमीटर, तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, तो ये 45.5 हमारा इसका पूरे का एरिया आ गया पूरा हेक्सागोन का। ओके, तो फिर अब हम आगे के क्वेश्चंस और देखेंगे, आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और देख सकते हो कि कैसे करेंगे। कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। थैंक यू।